ये बात है साल 2024 की। एक लड़की है रिया। छोटे से गांव से बड़े बड़े सपने लेकर मुंबई के एक नामी कॉलेज पहुंचती है। उसके दिमाग में बस एक ही चीज थी कि कैसे भी करके अपने पेरेंट्स का स्ट्रगल खत्म करना है और एक अच्छी जिंदगी बनानी है। पर वो ये नहीं जानती थी कि ये कॉलेज उसका भविष्य बनाने की जगह उसके आज कोई एक ऐसी पहेली बना देगा जिसे सुलझाना नामुमकिन है। देखिए, ये जो किस्सा है ना, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये तो एक पहेली है। एक ऐसी पहेली जो उस कॉलेज की दीवारों में, गलियारों में और वहाँ की खामोशी में छिपी हुई है। तो चलिए इस रहस्य में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और देखते हैं कि सच आखिर है क्या। तो रिया हॉस्टल पहुंचती है बहुत एक्साइटेड कि चलो सपनों की दुनिया में पहला कदम रख ही लिया। उसे मिलता है कमरा नंबर 202। वो बड़े उत्साह से दरवाजा खटखटाती है अपनी नई रूममेट से मिलने के लिए। लेकिन जब कोई जवाब नहीं आता तो वो अपनी चाबी से दरवाजा खोलती है और अपनी नई जिंदगी की पहली अनसुलझी पहेली से मिलती है। तो सबसे पहली गड़बड़ तो यहीं हो जाती है। उसके अलॉटमेंट पेपर पर साफ साफ लिखा था कि उसकी रूममेट का नाम आर्या है, लेकिन कमरे के अंदर जो लड़की बैठी थी वो अपना नाम अलीशा बताती है। और अलीशा ये भी कहती है कि आर्या तो 5 दिन पहले ही कमरा छोड़कर जा चुकी है। अब रिया को ना अलीशा का बर्ताव थोड़ा अजीब सा लगता है। वो बहुत चुप रहती थी, किसी से ज्यादा मिलती जुलती नहीं थी। जब रिया ने उसे अपने दोस्तों से मिलवाने के लिए कैंटीन चलने को कहा तो अलीशा ने ये कहकर मना कर दिया कि वो जल्दी खाना खा लेती है ताकि पढ़ाई कर सके। ये अकेलापन रिया को शुरू से ही थोड़ा खटक रहा था। कैंटीन में रिया अपने नए दोस्तों को बताती है कि उसका अलॉटमेंट तो आर्या नाम की लड़की के साथ हुआ था। और जैसे ही वो आर्या का नाम लेती है, भाई एकदम सन्नाटा छा जाता है। सब घबराकर एक दूसरे को देखने लगते हैं और रिया को वार्निंग देते हैं कि उस लड़की का नाम दोबारा कभी मत लेना, उसकी कहानी बहुत खतरनाक है। बस यहीं से रिया के मन में पहला शक पैदा होता है। देर रात हो चुकी थी। रिया अपने दोस्तों से मिलकर अकेले अपने कमरे की तरफ लौट रही थी। सेकंड फ्लोर का वो लंबा और अंधेरा गलियारा बिल्कुल शांत था, पर ये शांति ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। और फिर अचानक उसी खाली गलियारे में रिया को किसी लड़की के जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई देती है। आवाज इतनी पास से आ रही थी मानो कोई कमरे के अंदर नहीं बल्कि उसी गलियारे में कहीं बैठा रो रहा हो। रिया वहीं जम जाती है, दिल तेजी से धड़कने लगता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों की चेतावनी उसे याद आती है और डर के मारे उसके मुंह से बस एक ही नाम निकलता है। वो कांपती हुई आवाज में पुकारती है, आर्या। और जैसे वो ये नाम लेती है, रोने की आवाज अचानक बंद हो जाती है। गलियारे में एक डरावनी खामोशी छा जाती है। रिया बुरी तरह घबरा जाती है और भागकर अपने कमरे के दरवाजे तक पहुंचती है। वो जोर जोर से दरवाजा पीटने लगती है, पर अंदर से कोई जवाब नहीं आता। फिर वो कांपते हाथों से चाबी से दरवाजा खोलती है और देखती है कि अलीशा तो चुपचाप अपने बिस्तर पर बैठी है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हाफते हुए अंदर आती है और अलीशा की तरफ देखती है। तभी अलीशा उससे एक ऐसा सवाल पूछती है जिसे सुनकर रिया के होश उड़ जाते हैं। वो कहती है, तुमने भी उसे देखा है ना? रिया कांपती हुई आवाज में कहती है, देखा नहीं, सिर्फ सुना। इस पर अलीशा कहती है, अच्छा हुआ तुमने सिर्फ सुना। जब मैंने उसे देखा था मैं तो मरते मरते बची। अलीशा रिया को एक परछाई के बारे में चेतावनी देती है और कहती है कि सवाल मत पूछना, वरना अगली दस्तक हमारे दरवाजे पर होगी। और ठीक तभी दरवाजे पर फिर से एक जोरदार भयानक दस्तक होती है जो दोनों को अंधेरे और डर की गहराई में खींच लेती है। अगली सुबह रिया रात में हुई डरावनी घटनाओं को समझने के लिए बेचैन थी। वो जवाब ढूंढने निकलती है, लेकिन सच वो तो और भी ज्यादा उलझता चला जाता है। रिया अपनी दोस्त तनीषा से बात करती है। तनीषा उसे बताती है कि उनके फ्लोर पर एक हॉन्टेड कमरा है जिस पर जंजीर लगी हुई है, कमरा नंबर 200। लेकिन रिया को तो पता है कि जंजीर वाला कमरा 200 है, पर वो तो 202 में रहती है। तनीषा भूत की बात कर रही है और अलीशा किसी परछाई की। ये कन्फ्यूजन इस रहस्य को और भी गहरा बना देता है। अब रिया सीधे अलीशा से ही पूछ लेती है और अलीशा उसे अपने दर्दनाक अतीत के बारे में बताती है। वो कहती है कि 2 साल पहले एक प्रोफेसर ने उसे हैरास किया था और छत पर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। बाद में उस प्रोफेसर को जेल हो गई। ये कहानी अलीशा के अजीब बर्ताव को तो समझाती है, लेकिन उस हॉन्टिंग को नहीं। और बस तभी हॉस्टल के बाहर जोर का हंगामा होता है।
रिया और तनीषा भागकर बाहर देखती हैं कि अस्पताल के कुछ लोग एक लड़की को जबरदस्ती खींचकर ले जा रहे हैं। वो लड़की लगातार चिल्ला रही है, मुझे छोड़ दो, मैं पागल नहीं हूं। और फिर एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि आर्या है। तनीषा बताती है कि आर्या कोई भूत नहीं है, वो तो एक जीती जागती स्टूडेंट है जो कुछ अजीबोगरीब कहानियां सुनाने लगी थी। सबको लगा उसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया है और उसे अब अस्पताल ले जाया जा रहा है। एक पहेली तो सुलझ गई, पर एक नई और ज्यादा डरावनी पहेली सामने आ खड़ी हुई। ठीक उसी वक्त एक चपरासी कमरा नंबर 202 में रहने वालों को प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाने आता है। रिया को समझ नहीं आता कि उसे क्यों बुलाया जा रहा है, लेकिन वो अपने साथ अलीशा को भी ले जाती है। और यहीं प्रिंसिपल के ऑफिस में कहानी का सबसे बड़ा, सबसे शॉकिंग मोड़ आता है। प्रिंसिपल बताते हैं कि जिस हॉन्टेड कमरे पर जंजीर लगानी थी, वो असल में कमरा नंबर 202 ही था। चपरासी ने गलती से 200 पर ताला लगा दिया। इसका मतलब रिया पिछले 5 दिनों से उसी भूतिया कमरे में रह रही थी। जब रिया कहती है कि हम दोनों शिफ्ट हो जाएंगे, तो प्रिंसिपल उसे हैरानी से रोकते हुए कहते हैं, हम दोनों कौन? ये कमरा तो सिर्फ तुम्हें अलॉट हुआ था। आर्या तो कई दिन पहले ही कॉलेज छोड़ चुकी है। ये सुनकर रिया का दिल बैठ जाता है। वो प्रिंसिपल को समझाने के लिए अलीशा की तरफ मुड़ती है, लेकिन उसके बगल की कुर्सी खाली होती है। वहां कोई नहीं था। उस पल रिया को एहसास होता है कि वो इतने दिनों से अकेली थी और उसका डर अब हकीकत बन चुका था। तभी चपरासी प्रिंसिपल के कान में फुसफुसाता है कि 5 दिन पहले आर्या भी बिल्कुल यही बातें एक काल्पनिक रूममेट के बारे में कह रही थी। ये सुनकर प्रिंसिपल का चेहरा सख्त हो जाता है और रिया की किस्मत का फैसला उसी पल हो जाता है। चपरासी रिया को कमरा नंबर 202 का असली और दिल दहला देने वाला सच बताता है। अलीशा 2 साल पहले की एक स्टूडेंट थी, जिसे एक प्रोफेसर ने उसके अवांसेस रिजेक्ट करने पर छत से नीचे फेंक दिया था। उसकी मौत हो गई थी। कहते हैं कि अलीशा की आत्मा आज भी 2nd फ्लोर पर भटकती है और मदद के लिए दरवाजे खटखटाती है। रिया को एहसास होता है कि वो 5 दिनों से एक आत्मा के साथ रह रही थी। जब रिया ये सब सुनकर टूट जाती है और चीखने लगती है कि अलीशा असली है, तो प्रिंसिपल को यकीन हो जाता है कि इसका भी वही हाल हो रहा है जो आर्या का हुआ था। वो रिया के पेरेंट्स को बुलाते हैं और रिया कॉलेज के उस भयानक राज की अगली पागल लड़की बन जाती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या अलीशा सच में एक आत्मा थी, या फिर कॉलेज के किसी गहरे और गंदे राज को दबाने के लिए बनाई गई एक कहानी थी। रिया और आर्या के साथ जो हुआ, क्या वो हकीकत थी या एक भयानक साइकोलॉजिकल खेल? ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब हकीकत और वहम के बीच की लकीर ही मिट जाए, तो कोई किस पर यकीन करेगा?